पब्लिक वॉशरूम का इस्तेमाल, बहुत सारे लोग बाज़ारों में मज़दूर हज़रात बाहर पब्लिक वॉशरूम का इस्तेमाल कर लेते हैं। मॉल्स वगैरह में आप जाएँ, एयरपोर्ट्स वगैरह पे आप जाएँ, ख़तरनाक है? देखिए बिल्कुल ख़तरनाक है, जिस तरह से हमारे लोग इस्तेमाल करते हैं ये तो बहुत ही ख़तरनाक है। मतलब मैंने ये देखा है सबसे बड़ा जो ख़तरा हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मसाने की, पेशाब की नाली का जो इन्फेक्शन है उस पे एंटीबायोटिक्स अद्वियात का असर ख़त्म हो रहा है। नॉर्मल उर्फ़ आम में जो दवाई सिप्रोफ्लॉक्सासिन हम यूज़ करते हैं, आप यकीन करें 100 में से 87 पेशेंट्स के ऊपर वो असर ही नहीं कर रही। लोग दवाई खाई जा रहे हैं, वो काम ही नहीं करी, क्योंकि आपका जो इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुका है। हुँ। इसलिए हमें बड़ी ज़रूरत है कि हम अपना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की प्रिवेंशन पे काम करें। जब आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं तो ये इन्फेक्शन आप कैरी करते हैं, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे से चौथे। हाँ जी, आपने पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करना है, आप उसको वॉश करें, वॉश करके उसको ड्राई करें, फिर उसके ऊपर अच्छे तरीके से बैठें। कुछ लोग हैं जिनको कमोड नहीं यूज़ करना आता, वो ऊपर बैठ जाते हैं, पाँव के ऊपर लगा देते हैं, जब अगला बंदा जाके वहाँ पे अपनी थाइज़ रखता है तो वहाँ से इन्फेक्शन कैरी होता है। बिलखसूस जो लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ, क्योंकि औरत के अंदर जो है इन्फेक्शन का ख़तरा 3 टाइम ज़्यादा होता है। तो लिहाजा जो यंग लड़कियाँ इनको चाहिए कि पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने से अवॉइड करें। अगर करना है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ करके, धो के और करें। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो लोग सेक्सुअली एक्टिव लोग होते हैं, उनके अंदर सेक्सुअली जो डिजीज़ हैं, ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, डिजीज़ हैं, एसटीडीज़ हैं, वो भी इस वजह से काज़ होती हैं। फिर तीसरी अहम चीज़ जो हमारे अंदर है कि हमारे अनप्रोटेक्टेड सेक्स बहुत किया जाता है। इवन मियाँ बीवी के अंदर भी ये कॉमन है। तो जो एक से इन्फेक्शन होता है वो दूसरे तक जाता है। जब वो दूसरे तक जाता है तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें खातून की पूरी पेल्विस जो होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, एडहेशंस बन जाते हैं और वो बड़ी सख्त बीमारी का शिकार हो जाती हैं। और फिर वो उनको कहती हैं, जब हम पेशाब करती हैं दर्द होता है, जब हम हमारा थोड़ा सा जो है माहवारी आती है तब शदीद दर्द होता है। तो ये सारे इन्फेक्शन की वजह से हो रहे होते हैं ये प्रॉब्लम्स। अगर हम इसको इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लें, इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन रोक लें, तो हमें दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर किसी के यूरिन में इन्फेक्शन है, किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम है, वो टॉयलेट यूज़ करके गया और आपने प्रॉपर तरीके से हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, साफ-सफाई का ख्याल नहीं रखना, आपने वही टॉयलेट यूज़ कर लिया, तो वो इन्फेक्शन आप भी कैरी कर सकते हैं? बिल्कुल 100% आप कैरी करेंगे। देखिए ना, जब आप अगर कमोड पे बैठे हुए हैं तो यहाँ आप वो जो पॉड यूज़ कर रहे हैं वॉश करने के लिए, वो सारा टच तो होता है आपकी बॉडी के साथ, तो इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन तो हो गई। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा है कि इसके लिए बेहतरीन 3 तरीके बताऊँगा इन्फेक्शन से बचने के लिए। वॉशरूम साफ़ सुथरा करके इस्तेमाल करें, यूरिन ज़्यादा देर मत रोकें, जैसे यूरिन आए फ़ौरन जाके अपना वॉशरूम से होकें। नंबर 3, जो लोग सेक्सुअली एक्टिव शादीशुदा लोग हैं उनको चाहिए कि आफ्टर सेक्स फ़ौरन जाके यूरिन पास करें। आफ्टर सेक्स अगर आप यूरिन जो है पास नहीं करते तो आप इन्फेक्शन कैरी करते हैं और बड़ा सीवियर इन्फेक्शन होता है। हर 3 महीने के बाद ये 3 टेस्ट लाजमी कराया करें। नंबर 1, अपना यूरिन एग्जामिनेशन। नंबर 2, पीएसए। पीएसए वो आप कह लें कि एंजाइम है जिससे हमें ये पता चलता है कि आपका गदूद कितना बड़ा हुआ है। और अहम बात यह है कि जैसे जैसे उम्र 50 साल से 70 साल की तरफ जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर का खतरा बढ़ता जाता है। ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि 60 से 70 साल के दरमियान ये खतरा कोई 16 टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो लिहाजा हर 6 महीने के बाद कम से कम ये 3 टेस्ट लाजमी कराएं, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन कराएं, पीएसए कराएं और अल्ट्रासाउंड कराएं। और अल्ट्रासाउंड ये नहीं है कि सादा अल्ट्रासाउंड कराएं, अल्ट्रासाउंड प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट से कराएं और उसको कहें कि जब वो आपका अल्ट्रासाउंड करे तो एक दफ़ा आपका मसाना भरे हुए के समेत करे और एक दफ़ा आपको वॉशरूम भेज के दोबारा देखे कि पिछले यूरिन कितना रह रहा है। ये 3 टेस्ट तमाम मेल हजरात जो प्रोग्राम सुन रहे हैं ये लाजमी कराया करें, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है और इसकी वजह से बहुत सी अमवात भी होती हैं।